भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद होती है। कांग्रेस कभी आपकी जरूरतों की चिंता नहीं रहती। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। अभी हमारे साथी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। हर मां रात रात भर रोती रहती हैं, कहीं बच्चे इस बुरी आद में न फंस जाए। ड्रोन से नशा आए, राजस्थान सरकार सोती रहे और कहते हैं पुलिस को भी पांचों उंगली घी में हो गई है। ये नशा हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, यहां भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, इसे सुन करके देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करेंगे। गरीब को लूटा है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहां राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे दिन गढ़ते होंगे। मेरे परिवारजनों, हमारे सेवा काल में वंड छकों की परंपरा सशक्त हुई है। गरीब कल्याण की, जन कल्याण की, सबका भला करने की नई परंपरा देश में हमने विकसित की है। देश का करदाता ईमानदारी से कमाता है, फिर वो ईमानदारी से टैक्स भरता है। लेकिन 2014 से पहले क्या होता था? ईमानदारी से टैक्स भरने वाले का पैसा घोटालों में लूट जाता था और गरीब मध्यम वर्ग के हाथ कुछ भी नहीं लगता था। यहां राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। और इन दिनों तो देखिए, लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। उनका भ्रष्टाचारी चेहरा, घपलेबाज चेहरा, लूट करने वाला चेहरा रखा है। लेकिन दूसरी ओर मैंने कहा कि बीजेपी है जहां विकास है। आप बताओ, 70 साल बाद राजसमंद में नैरो गेज से ब्रॉड गेज का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? सड़कें बननी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? मित्रों, जहां हम होंगे, जहां कमल होगा, वहां विकास होगा। आप बताइए, मोदी जी के राज में भारत आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आपको जानकर खुशी होगी कि भारत आज जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान, रशिया सभी आर्थिक दृष्टि से लड़खड़ा रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, वहां भारत अकेला मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। 5वें नंबर पर आप
आपको जानकर के खुशी होगी कि इस दिवाली में व्हाइट ट्रांजैक्शन से सोने की खरीदी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई। यह है भारत, यह है आर्थिक विकास जिसको हमको समझना होगा। आपने अभी दीप्ति बहन को जिताना, 4 सीटें लाना, राजस्थान में सरकार बनाना और 24 में मोदी जी को फिर से लाना। सन 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये हम आपको बताते हैं। आज समय आ गया है, राजस्थान की जनता सोच लो, मेरे बहनों और भाइयों सोच लो, जितनी राहत आपको मिली है उसे बंद करना है या निरंतर चलने देना है। आज समय आ गया है अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि आपके अधिकार, आपकी संपत्ति केंद्र की भाजपा सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी छिनवा रहे हैं। जो ये पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं, इनको पेंशन मिलनी चाहिए। पैसे क्यों नहीं है इनके पेंशन के लिए? जो मजदूर है उसकी राहत के लिए, महंगाई से राहत के लिए पैसे क्यों नहीं है? मैं पूछती हूं नरेंद्र मोदी जी से, इतने सारे पैसे आप देश के खर्च रहे हैं फिजूल की चीजों में। देश के गरीब के लिए खर्चो, देश के किसान के लिए खर्चो, देश के मजदूर के लिए खर्चो, देश के कर्मचारी, देश की महिला, देश के छात्राओं, देश के बेरोजगार नवयुवकों के लिए खर्चो, क्योंकि ये देश के पैसे हैं। इनके जमाने में तो किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर 750 लोग मर गए और एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा जीप से कुचल के किसानों को, 4 किसानों को मार दिया। तो ऐसे लोगों को आप वोट देंगे? नहीं। तो अब ये उनके बहुत ऐसी गारंटियां हैं। और बाद में जब पूछे वो होम मिनिस्टर को, साहब ये सब आप बोल रहे हैं, फिर कब इसका इम्प्लीमेंट, अनुष्ठान करेंगे? तब उसने बोला, अमित शाह, अरे भाई ये इलेक्शन के जुमले हैं। बोला या नहीं बोला? देखो ऐसे लोग आज हुकूमत कर रहे हैं जिन्होंने अनेक वायदा किए, झूठ बोले, लोगों को फंसाए, युवकों को फंसाए, इसीलिए उन्होंने जो वायदे किए थे वो तो खत्म हो गए। लेकिन हमने जो वायदा किया था वो वायदे तो हमने निभाया और आगे हम 7 वायदे जो किए वो निभाएंगे। एक, गृह लक्ष्मी गारंटी, परिवार की महिला मुख्य को हर साल 10,000 रुपए, ये आपको नहीं देंगे भाई, ये महिलाओं को देंगे। गोधन गारंटी, 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदी करेंगे। फ्री लैपटॉप सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों के लिए फ्री देंगे। आपदा राहत बीमा गारंटी, 15 लाख तक फ्री बीमा होगी। हर छात्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी होगी। राजस्थान के सभी परिवारों के लिए 500 में गैस सिलेंडर की गारंटी। उस वक्त तो मोदी साहब कहते थे, मेरे को, मेरे माता और बहनों को देखकर बड़ा दुख होता है, आंखों से पानी निकलता है, क्योंकि वो चूल्हे पे जब बैठकर अपने फूकने से जब फूकते हैं, वो जो धुआं निकलता है गोबर के इससे, लकड़ी से जलाकर, जब पानी निकलता है तो मेरे आंखों में भी पानी निकलता है। उन्होंने कहा या नहीं कहा? तो बोला कि गैस सिलेंडर फ्री दूंगा। अब भाई हम देंगे 500 रुपए में गैस सिलेंडर की गारंटी। उन्होंने तो
जो 450 रुपए में हम देते थे वो कर दिया 1150। अब 200 रुपए कम करके फिर बोल रहा मैं कम किया। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, झूठ बोलने वाली गवर्नमेंट है, इसको निकालना चाहिए। और गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ कौन बैठे हैं भाई, आपके लिए पुरानी पेंशन की गारंटी, ये सब हम करने वाले हैं, करके दिखाएंगे। और हमारा मजाक उड़ाने वाले जो बीजेपी है उसको उसके मुंह पे तमाचा मार के दिखाएंगे करके।